हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिश्र भिन्न का जोड़। मतलब मिश्र भिन्न दे दिया जाए तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे उसको हम जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। ये आपका मिश्र भिन्न दिया गया है। कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को जोड़ना तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए जो पहला प्रोसेस हमारा इसका है, क्या करेंगे? जो ये मिश्र भिन्न है, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे। जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हर होता है इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक। और फिर जो अंश है उस अंश को इसमें हम जोड़ देते हैं और टोटल के बटे जो हर है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। इसी तरह से जो दूसरा मिश्र भिन्न है इसको भी हम चेंज करेंगे। पूर्णांक संख्या 4, पूर्णांक संख्या कितना आपका यहाँ पे 4 है, इसमें गुणा कराएंगे आप कितने, किसका? हर का। हर कितना? 5 है। अंश में क्या है? 3, उसको आप जोड़ देंगे और टोटल के बटे 5, ठीक। तो इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया। अब देखिए 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6 और एक इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना? 7। 7 बट्टे कितना हो गया? 3 हो गया। फिर प्लस यहाँ देखेंगे 4 पचे 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23। 23/5, ठीक। तो ये था आपका जो है मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले क्या किया गया? विषम भिन्न में चेंज कर लिया गया। अब विषम भिन्न में हो गया, अब इसको आप आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हर तो बराबर है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे। तो 3 5 का लघुत्तम सीधा 3 5 15 कर दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका 15 इसका एलसीएम हो जाएगा 3 5 का। अब हल करने का तरीका आप जानते ही, पहले वीडियो में बताया भी गया है। तो जो पहला भिन्न है उस भिन्न का आप अंश लिख लीजिए यहाँ पे, भिन्न का अंश है। और जो ये पहले भिन्न का जो हर है, अब इस हर का 15 में आप भाग कराएंगे। तो भाग जब कराएंगे तो 3 पचे 15, 5 बार जाएगा भागफल। वो जो 5 भागफल आया इसके अंश में हम क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं, ठीक। तो हो जाएगा 7 गुणे 5। अब इसका काम तो हो गया। अब आएंगे दूसरे भिन्न पर। बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस है। अब इसको देखेंगे, अंश कितना इसका? 23 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कराना है किसका? जो हर है इसका आप 15 में भाग कराएंगे तो 5 तियां हो जाएगा 15, 3 आएगा, 3 का आप यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा। अब इसी को क्या करना है? इसका गुणा करा दीजिएगा। 7 गुणे 5 हो जाएगा 35 और प्लस हो जाएगा 23 तियां 69 होता है बटे 15। अब इसको जोड़ दीजिए आप। तो जब जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 9 5 14 हो गया और 6 3 9, 9 1 10 आ गया कितना? 104 बट्टे कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक। तो आ गया 104/15। अब इस 104/15 को हम क्या करेंगे? पुनः चेंज कर लीजिए, किसमें? मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस हर से भाग आप कराएंगे। जो भागफल आएगा उसको पूर्णांक संख्या में लिखा जाएगा, ठीक। तो 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा तो पूर्णांक हो जाएगा 90। इसके बाद 14 बचेगा आपका शेषफल। तो जो शेषफल आता है इसको हम अंश में लिख देते हैं, बाकी जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हर में लिख देते हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर 6 सही 14/15, ठीक। तो हम इस तरह से किसी भी मिश्र भिन्न को जोड़ते हैं। जो भी मिश्र भिन्न दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? विषम भिन्न में चेंज कर देते हैं। और विषम भिन्न में चेंज करने के बाद उसको फिर हम हर, अगर असमान उसका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेने के बाद बाकी का जो प्रोसेस है उसको रख करके हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लिया जाए, उसके माध्यम से देखा जाए कोई मिश्र भिन्न दे दिया गया उसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो बहुत आसान था, थोड़ा और लॉन्ग में ले लिया जाए। देखिए जैसे दे दिया गया यहाँ पे 2 सही, मान लीजिए 3/4 ले लिया गया, प्लस और 3 सही
यहाँ पे मान लीजिए 6 ले लिया गया, प्लस यहाँ मान लिया जाए 5 सही 4/8 ले लिया गया। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक, पहला जो आपका मिश्र भिन्न 2 सही 3/4, दूसरा दे दिया गया 3 सही 5/6, फिर अगला है 5 सही 4/8। ये मिश्र भिन्न दे दिए, इसको जोड़ना है आपको। देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिश्र भिन्न इसको हम क्या करेंगे, विषम भिन्न में पहले चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए प्रोसेस आपको पता है। देखिए, इसका क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और अंश को जोड़ देना, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे कितना हो गया 4। ठीक, प्लस अब इसको जोड़िएगा, इसको बदलिए विषम भिन्न में, 6 त्रिक 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, 23/6। फिर प्लस इस पे आइए, 8 × 5 = 40 और 4 44, 44/8। देखिए, इसको चेंज कर दिया गया। जो मिश्र भिन्न था, उस मिश्र भिन्न को क्या किया गया, विषम भिन्न में चेंज कर दिया गया। ठीक, इसका यहाँ गुणा करके इसको जोड़ दिया, तो 4 दूनी 8, 3 11 हो गया बटे 4। फिर 6 त्रिक 18, 18 5 23 होता, 23/6 हो गया। फिर यहाँ गुणा किया गया, 8 × 5 = 40, 4 44, 44/8 हो गया। ये जो मिश्र भिन्न था, इसको बदल दिया गया विषम भिन्न में। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पहले हर बराबर है कि नहीं। हर तो किसी का बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो पहले नंबर 4 6 8 का आप एलसीएम ले लेंगे। 4 6 8 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने के लिए आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए और कम से कम 2 अंक कटे। ठीक, वैसी संख्या उठाएंगे, तो आप 2 से उठाएंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। पुनः अभी देखिए 2 से 2 अंक कट जाएंगे, तो 2 एकम 2 हो गया, 3 तो कटने वाला नहीं है, 2 दूना 4। अब कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं कि जिससे दोनों अंक कट जाए, तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे सीधे आप क्या निकालेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 गुणा करा दीजिएगा। 2 दूना 4, 3 12 दूनी 24। एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 3 12 दूनी 24। मतलब यहाँ से हमारा 4 6 8 का जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या करना है, अब एक अंडरलाइन बनाएंगे आप और उसके नीचे जो लघुत्तम आया है उसको आप लिख देंगे। ठीक, अब देखिए हल करने का तरीका, पहला भिन्न उठाएंगे आप, जो पहला भिन्न है उसको उठाएंगे। पहले भिन्न का जो अंश है आप उसको लिख लीजिए 11। जो हर होता उस हर से क्या करते हैं, इस लघुत्तम में भाग कराते हैं। जब 4 से 24 में भाग कराएंगे तो 4 × 6 = 24, भागफल हमारा 6 आएगा। जो भागफल आता है वो अंश में क्या होता है, गुणा कर दिया जाता है। फिर प्लस, ये तो हो गया। आप दूसरा भिन्न उठाएंगे, ये आपका अंश 23 है और हर से इस 24 में भाग कराएंगे तो 6 चौक 24 4 आएगा और इस 4 का गुणा आप 23 में कर देंगे। फिर प्लस, अब इस पे आएंगे, ये आपका 44 है और यहाँ पे गुणा कराएंगे, 8 का आप 24 में भाग कराएंगे तो 8 × 3 = 24 आएगा और उस 3 का गुणा आप यहाँ 44 में कर देंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका। अब देखिए गुणा कराइए, 11 × 6 = 66 हो गया। इसका गुणा कराएंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8 है 9, 92 आएगा, 23 चौक के 92 और प्लस 44 × 3 करना, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 1 13, 132 आ गया और टोटल के नीचे कितना 24। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए भी इसको। जब इसको जोड़ा जाएगा तो 2 2 4 4 और 6 10 हो गया, 10 के 0, 3 और 9 12 6 18 और एक हासिल था आपका 18 1 19 हो गया और एक एक कितना हो जाएगा 2, 290 बट्टे कितना आ गया 24 आ गया, 290 बट्टे 24 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, पुनः मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए आपको बताया गया है कि 290 जो है उसी में क्या करना, आपको 24 से भाग करा देना है। तो 24 से कम 24 हो जाएगा, 5 बचेगा, 0 आ जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 2 50। ठीक, तो हमारा भागफल कितना आ गया, यहाँ पे भागफल आया 12। तो 12 जो भागफल आया उसको पूर्णांक संख्या में लिखते हैं और जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखते हैं और बाकी जिससे भाग किया गया है उसको हर में रख दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा आ गया 12 सही 2/24, 12 सही 2/24। ये आपका इसका योगफल आ जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो इसमें करना क्या होता है, अगर मिश्र भिन्न का कोई सवाल दिया गया उसको जोड़ने के लिए कहा गया है तो उस मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम क्या करते हैं, विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो विषम भिन्न में चेंज करने का तरीका आपको पता है, ये पहले वीडियो में बताया भी गया इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए चेंज करने का तरीका होता है 4 दूनी 8, इसका पूर्णांक संख्या में गुणा होता है, इसको अंश को जोड़ दिया, 4 दूनी 8 3 11/4 हो गया। फिर इसको देखेंगे 6 3 18 18 5 23 23/6 हो गया, 8 5 40 और 4 44 44/8 हो गया। अब विषम भिन्न में हो गया था ये। अब इसको जोड़ना है तो आप देखेंगे हर बराबर है कि नहीं, तो हर बराबर तो नहीं है। तो हमने क्या किया, 4 6 8 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 24 आ गया। 24 यहाँ अंडरलाइन खींच करके 24 लिख दिया जाता है। इसके बाद पहला भिन्न उठाएंगे, आप पहले भिन्न का जो अंश उसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर जो हर होता है उस हर से क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसमें हम भाग कराते हैं, तो 4 छक 24 हो जाएगा। इसके बाद 6 जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर दिया गया, ठीक। इसी तरह से दूसरा भिन्न उठाएंगे, 23 लिख दिया गया, और जो हर होता है 24 में भाग कराने के बाद जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर दिया गया, ठीक। यही क्रियाकलाप हम तीसरे वाले भिन्न में कर देते हैं, ठीक। अब 11 छक 66 हो गया, और 23 चौक के 92 हो गया, ठीक। और फिर 44 तियाँ 132 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दिया गया, 2 2 4 6 10, 10 का शून्य हो गया, 9 3 9 12 12 4 18 1 19 हो गया, ठीक। एक हासिल हो गया, तो एक और हासिल आपका एक था 2 हो गया, 290/24 आ गया यहाँ पे। और इसको हमने क्या किया, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा आ गया 12 सही 2/24 आ गया, ठीक। तो ये था आपका मिश्र भिन्न का जोड़ था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।